हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरी मैथ की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति क्या चीज़ है। तो इसमें उसके अनुप्रयोग, इसका उपयोग क्या है त्रिकोणमिति का, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे ऊंचाइयां और दूरियां। ऊंचाइयों के बारे में पढ़ेंगे और दूरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो आता है उन्नयन कोण। क्या आता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखो, त्रिकोणमिति की जहाँ बात होती है तो सबसे पहले तो बात होती है अनुपातों की, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर बात होती है एक समकोण त्रिभुज की। एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और बाकी कैसे होंगे, दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, जिस पर त्रिभुज बना हुआ है वो कहलाता है आधार, और खड़ी वाली भुजा कहलाती है लंब। इससे संबंधित एक सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं, और वो होता है लाल बटे कक्का। इसका उपयोग क्या है? ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और इससे हम साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। कैसे? जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है साइन थीटा का, सेकंड वाला होता है कॉस थीटा का, और थर्ड वाला होता है टेन थीटा का। इसी प्रकार से नीचे वाला ये होगा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कैसे? साइन का होगा एल बटे के, साइन का क्या होगा, एल बटे के। कॉस का होगा ए बटे के, ए बटे के। एल का होगा, टेन का होगा एल बटे ए। कोट का होगा ए बटे एल। सेक का होगा के बटे ए, और कोसेक का होगा के बटे एल। वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में, लेकिन यहाँ पर भी इनका उपयोग होगा, इसलिए दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब बात हो रही है उन्नयन कोण की। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या है? मान लीजिए आप यहाँ पर कहीं खड़े हैं, और यहाँ कोई भवन है, भवन या मकान मान सकते हैं, कोई भवन है। तो यहाँ से खड़े होकर आप इसकी चोटी को देख रहे हैं, तो यहाँ से इस चोटी को देख रहे हैं, तो आँखों से और इस चोटी के मध्य में एक रेखा बनती है, और उस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। और आँखों से यहाँ पाद बिंदु के बीच में जो रेखा बनती है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य में जो कोण बनता है, थीटा कोण, वो कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण होगा। जब आप नीचे खड़े हो और ऊपर देख रहे हो तब बनेगा उन्नयन कोण। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण, अवनमन कोण कौन सा होगा कि मान लीजिए आप भवन पर ऊपर खड़े हो, यहाँ शिखर पर खड़े हो, और कहीं किसी बिंदु को देख रहे हो, इस बिंदु को देख रहे हो। यहाँ से इस बिंदु को देखने के मध्य में जो आपकी रेखा बनेगी वो बनेगी दृष्टि रेखा। और इस तरीके से सीधी, मान लीजिए ये क्या है, भवन की और उस बिंदु की मिलान रेखा है, और यहाँ पर इसके समांतर जो रेखा बनेगी वो क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य में जो कोण बनेगा थीटा, वो क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा।
अवनमन कोण। अब जब सवाल को हम हल करेंगे तो अवनमन कोण से हल नहीं करेंगे, उन्नयन कोण से हल करेंगे और उसको अवनमन कोण को चेंज करना पड़ेगा उन्नयन कोण में। तो कैसे करेंगे कि यहाँ पर जब देखते हैं हम तो हमें एक जेड की आकृति दिखाई देती है इस तरीके से, और जेड की आकृति कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, मतलब जो ये थीटा बना हुआ है वो इसके बराबर होगा, और ये क्या है, क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। अब जैसे जैसे हम करते हैं कि इनका उपयोग कैसे होगा, किस तरीके से होंगे, तो वो सवाल में हम पढ़ते जाएंगे। तो आपका पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको चित्र भी दे रखा है। इस तरीके से क्या है, एक डोर है, वो यहाँ से क्या है, ये खंभा है और खंभे के शिखर से किसी बिंदु पर तनी हुई बांध रखी है। कितनी मीटर लंबाई है डोर की, 20 मीटर, और जो 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर बंधी हुई है। तो इसमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है खंभे। एक खंभा है इस तरीके से, इस खंभे के शिखर से किसी बिंदु पर एक डोर बांध रखी है, खूब अच्छी तरीके से तनी हुई है, और इसकी लंबाई है 20 मीटर और ये 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो आपको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए h आपने खंभे की ऊंचाई मान ली, ABC त्रिभुज का नाम दे दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और माना खंभे की ऊंचाई कितनी मान लिया आपने, h मीटर है, h मीटर है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चर्चा करते हैं। तो AB आपको क्या करना है, उन दो के मध्य संबंध लगाना है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक कोई भी मान पता है और दूसरा नहीं पता, तो उनके मध्य में ही आपको संबंध बना के चलना है। तो यहाँ पर h है, खंभे की ऊंचाई मान ली अपन ने, और डोरी की लंबाई है 20 मीटर। तो इनके मध्य में ही संबंध बनाना, और कैसे, AB मतलब लंब बटे AB बटे AC क्या होगा, लाल बटे कक्का से देखिए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। AB का मान आपने क्या माना, h माना, और AC का मान आपने 20 माना। साइन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो h बटे 20, सारणी में से साइन 30 डिग्री का मान देखिए कितना होता है, सारणी में से हम साइन 30 डिग्री का मान देखते हैं तो कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। तिरछा गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर 20 एकम 20। h का मान निकालेंगे, 20 बटे क्या हो जाएगा, 2, h बराबर 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो अतः खंभे की ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, तो पहला सवाल ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। सवाल नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना एक पेड़ है, ये इतना पूरा लंबा पेड़ है और वो यहाँ से टूट गया और टूट कर इस तरीके से वो झुक गया। ठीक है,
और जो पेड़ झुका है उसका शिखर ये छू रहा है ज़मीन को, और इसका और पेड़ का पाद बिंदु से दूरी 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। और ये झुका है वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। अब देखिए, ये पेड़ यहाँ से टूटा है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो ए बी बराबर किसके होगा? ए बी बराबर होगा बी डी के। ये तो है। अब देखिए, ये वाला भाग और ये वाला भाग टोटल ये क्या है? एक पेड़ की लंबाई है। तो पेड़ की लंबाई क्या है आपकी? ए सी है टोटल, जिसमें 2 पार्ट में विभाजित हो गया, ए बी प्लस बी सी। अब हमें क्या क्या निकालना है? एक तो हमें बी सी निकालना पड़ेगा, दूसरा हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी डी निकालना पड़ेगा। बी डी इसलिए क्योंकि ये ए बी के बराबर है। ए बी का मान निकल आया और बी सी का निकल आया तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हम बता सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो h मीटर है। क्या है? h मीटर है। तो माना बी सी बराबर क्या है? h मीटर। तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए त्रिभुज बी सी डी में। कौन से? बी सी बटे सी डी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार देखते हैं, लाल बटे कक्का से देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार तो साइन, कॉस और टेन। तो ये किसका हो जाएगा? टेन थीटा। बी सी का मान आपने कितना माना? h मान लिया। सी डी का मान 8 है और टेन 30 डिग्री। टेन 30 का मान सारणी से देखिए, टेन 30 का मान 1/√3। तो h बटे 8 बराबर 1/√3। तिरछा गुणा करते हैं तो होगा √3। h बराबर 8 एकम 8। h का मान निकालेंगे 8/√3। ये आ गया h का मान। अब पुनः क्या करना पड़ेगा हमें? पुनः हमें निकालना पड़ेगा बी डी। बी डी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? बी सी और बी डी के संबंध में बात करते हैं। तो त्रिभुज बी सी डी में, दोबारा से बी सी डी त्रिभुज में देखते हैं। तो बी सी बटे बी डी बराबर, मतलब लंब बटे कर्ण, क्या होगा? लंब बटे कर्ण साइन का होगा। तो साइन 30 डिग्री। बी सी का मान कितना है? h है। बी डी का मान आपको पता नहीं इसलिए बी डी रख दिया। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान सारणी में देख लीजिए, साइन 30 का मान 1/2, 1/2। तिरछा गुणा करते हैं, 2h बराबर बी डी। यहाँ से h का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो रखा 2, h का मान आपने रख दिया 8/√3 बराबर बी डी। क्या आ जाएगा? बी डी का मान आएगा 8 दूनी 16/√3। ये आ गया बी डी का मान। अब आपकी जो टोटल हाइट है पेड़ की वो क्या है? ए सी है। ठीक है, ए सी है। तो ए सी क्या क्या हो रहा है? ए सी होगा ए बी जुड़ेगा प्लस बी सी जुड़ेगा। और आपको पता है कि ए बी बराबर किसके है? बी डी के। चूँकि ए बी बराबर बी डी के है तो यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर बी डी प्लस बी सी। ठीक, तो बी सी का मान, h का मान निकाला। बी डी का मान क्या होगा? बी डी का मान आपने निकाला 16/√3 और बी सी का मान, h का मान होगा 8/√3। दोनों में √3 सेम है नीचे, तो वही आ जाएगा एलसीएम। और ऊपर जो संख्या है वो ऐसे कैसे ही आ जाएगी। 16 और 8 24/√3। नीचे रूट वाली संख्या नहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देंगे। तो आपका गुणा होगा 24/√3। 3/√3 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? मूल संख्या आ जाती है 3। 3 से कट कर दीजिए 8 बार, तो आया 8√3। अब ये कैसे आया है?
मान लीजिए √3 2 बार आया तो इसका मतलब है स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, इसलिए मूल संख्या आ जाती है। 3 से काटा 24 को 8 बार, तो आपका आ गया अतः पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए ये क्या कर रही है, 2 फिसलन पट्टी बना रही है। स्थिति फर्स्ट, एक तो स्थिति फर्स्ट है बनेगी और एक स्थिति बनेगी सेकंड। दोनों स्थितियों में क्या करें, एक तो 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बना रही है। तो जो 5 वर्ष से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए वो 1.5 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी बना रही है जिसका झुकाव कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये आपकी फिसलन पट्टी है। ऐसे ही 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की एक फिसलन पट्टी बना रही है और वो झुकी हुई है 60 डिग्री के कोण पर, और इसी तरीके से ये आपकी फिसलन पट्टी है। अब इन दोनों स्थितियों में आपको क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो नाम दे दीजिए ABCDEF। 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए बात करते हैं पहले। त्रिभुज ABC में तो आपको संबंध उनके मध्य ही रखना है जो एक ज्ञात हो और एक ज्ञात नहीं हो। तो क्या करेंगे, AB बटे क्या निकाल रहे हैं, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो AC है तो AC लंबाई बटे कर्ण, तो क्या होगा लाल बटे कक्का, तो साइन का हो जाएगा L बटे K, तो साइन थीटा। AB का मान कितना है 1.5, AC का मान हमको ज्ञात करना है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान सारणी से देखते हैं, ये अपनी सारणी बना रखी है। साइन 30 का मान 1/2, 1.5 AC बराबर इसकी जगह रखेंगे 1/2। तिरछा गुणा करते हैं AC और 1.5 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर होगी। इसी तरीके से त्रिभुज किस में बात करेंगे, DEF में। ये अपन को ज्ञात है, ये ज्ञात नहीं है, तो इन दोनों के मध्य ही करेंगे। DE बटे DF बराबर साइन ही हो गया, ऐसे ही होगा, ये भी साइन थीटा हो गया। 3 DF का मान हमको निकालना है, साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। 3 बटे DF बराबर साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान है √3/2। तिरछा गुणा करते हैं तो DF गुणा में क्या जाएगा √3 बराबर 3 दूनी 6, तो DF बराबर 6, ये बटे में चला जाएगा। अब नीचे रूट वाली संख्या आ जाती है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते और नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे ही गुणा करते, ये हो जाएगा 6√3। दोनों रूट में है तो मूल संख्या आ जाएगी कितना 3 से कट कर दीजिए 6 को,
2 बार और 2√3 मीटर। तो ये आ गई 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए लंबाई, और ये 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए 2√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल होंगे। अगला है नंबर 4। नंबर 4 सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ही सिंपल है कि आपको क्या दे रखा है, एक मीनार दे रखा है, ये मीनार है। अब किसी एक बिंदु पर, यहाँ कोई बिंदु स्थित है, वो स्थित है यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और यहाँ से इसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए आपने मीनार की ऊंचाई मान ली h मीटर और नाम दे दीजिए ABC। माना मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। तो इन दोनों के मध्य ही संबंध रखना है, होगा AB, त्रिभुज ABC में AB बटे BC, AB बटे BC क्या है, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है, अगर लाल बटे कक्का से देखें तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, लंब बटे आधार होगा लंब बटे आधार, तो साइन कॉस और टैन। तो इसमें क्या होगा, टैन का होगा। और थीटा रख दीजिए। AB का मान कितना माना, h माना, BC का मान 30, टैन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए टैन 30 डिग्री का मान कितना है, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3। तो 1/√3 तिरछा गुणा करते हैं तो √3 का h से √3h और 30 एकम 30, h का मान निकालेंगे तो 30/√3। h बराबर, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्या करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 30√3 और √3 का √3 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, 3 होगा। और 3 से कट कर देते हैं, कितने बार होगा, 3 × 30। तो आपका आंसर आएगा 10√3 मीटर। ये आ गई आपकी। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई पतंग उड़ रही है और उसकी ऊंचाई है 60 मीटर और यहाँ कोई डोर किसी बिंदु पर बांधी हुई है। ठीक है, अब ये डोर यहाँ से कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये ज्ञात करवा रहा है डोरी की लंबाई। तो ये है डोरी और इसकी लंबाई ज्ञात करवा रहा है। नाम दे दीजिए ABC, ये समकोण हो गया। माना डोरी की लंबाई क्या है, x मीटर है। आपने मान लिया वैसे ही कि कितनी है, x मीटर है। तो आपको ये ज्ञात करनी है और ये दे रखी है, ये दे रखी है 60 मीटर आपको। तो इन दोनों के मध्य में रखना है संबंध। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC में AB बटे AC मतलब लंब बटे कर्ण क्या होगा, लाल बटे कक्का से देखिए,
लंब बटे कर्ण, तो पहला वाला ये साइन का होता है, तो साइन क्या हो जाएगा थीटा। ए बी का मान आपने मान दे रखा है आपको 60 डिग्री, ए सी का मान आपने माना एक्स, साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 बटे एक्स बराबर साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना है √3/2, √3/2। तिरछा गुणा कर लीजिए, √3x बराबर 60 दूनी 120, x का मान निकालना है तो 120 बटे √3। अब √3 को नीचे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 का 120 से करेंगे तो 120 √3, √3 का √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 का भाग दिया कितनी बार हो जाएगा 3 चौके 12 और एक 0 साथ में है, तो आपका आएगा 40 √3 मीटर। तो आप लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई हो गई 40 √3 मीटर। तो यह आपका आंसर होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर बात करते हैं 6 के बारे में। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। एक यहाँ पर भवन है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, और यहाँ पर कोई लड़का इसको देख रहा है, इसके शिखर को देख रहा है। अब ये जहाँ से देख रहा है वो क्या है 30 डिग्री पर देख रहा है, इसको 30 डिग्री पर देख रहा है। अब जैसे ही इधर भवन की ओर जाता है तो इसकी आँख से उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चलकर गया ये आपको ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो लड़के की आँख कहाँ पर है, हेड पर है, सिर पर है, लेकिन उससे पहले उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। तो हाइट ये इस तरीके से खड़ा है और मकान इस तरीके से है, तो मकान की जो भी ऊंचाई है उसमें से इसकी हाइट को हटा दीजिए, जो इसकी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अपन को मिल जाएगी। जैसे नाम दे दिया आपने ABCD, हमको ये बात करनी है। तो यहाँ से टोटल यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 में से क्या करेंगे 1.5 घटा देंगे तो क्या आएगा 28.5 मीटर। अब जो भी बात करेंगे हम वो उसके बारे में करेंगे, 28.5 मीटर के बारे में। तो बात करते हैं, पहले तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपने x मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया आपने y। तो माना DC बराबर कितना है x मीटर है, और BC बराबर y मीटर है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले बात करनी त्रिभुज ABC में आपको भवन की ऊंचाई कितनी मिल गई, भवन की ऊंचाई कितनी मिल गई अब 30 - 1.5 28.5 मीटर। यह आपको भवन की ऊंचाई मिल गई जो आपको यूज करनी है। वैसे तो 30 मीटर है, लेकिन लड़के की घटाने के बाद जो हमें काम में आने वाली है वो है 28.5 मीटर। ABC में तो AB बटे BC लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है। AB का मान 28.5 बटे BC का मान कितना है y है, और tan 60 डिग्री की बात करते हैं तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 28.5 बटे y और √3। तिरछा गुणा करते हैं तो y
बराबर क्या आ जाएगा 28.5 बटे √3। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से और यहाँ तक हमें टोटल दूरी चाहिए, लेकिन हमने ये y मानी है, ये x मानी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी x + y। ठीक है, ये यूज करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में। तो AB बटे BD बराबर क्या होगा? tan थीटा ही होगा, tan थीटा। AB का मान है 28.5, BD का मान x + y और tan थीटा का मान 30 डिग्री। थीटा का tan 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। तो रख दीजिए यहाँ 1/√3। 28.5 बटे x + y बराबर 1/√3। तिरछा गुणा करिए तो होगा x + y एकम x + y बराबर 28.5√3। y की जगह हम यहाँ से मान रख सकते हैं, तो मान रखेंगे क्या होगा? 28.5 बटे √3 बराबर 28.5√3। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा? 28.5√3 तो यह है ही, इधर जाएगा माइनस 28.5 बटे √3। तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करिए तो इसका हो जाएगा 28.5 √3 का √3 से करते हैं 3 माइनस 28.5 बटे √3। एलसीएम ले सकते हो आप इस तरीके से। मान लीजिए एक है बटे में और इनका एलसीएम आया √3, एक का भाग दिया √3 में, √3 बार ही गया और √3 का √3 से करते हैं तो क्या है? स्क्वायर हट जाता है, सॉरी रूट हट जाता है, तो क्या आ जाएगी? मूल संख्या 3 आ जाएगी। माइनस √3 का भाग √3 में दिया, एक बार गया और एक का गुणा किया 28.5 से, तो 28.5। तो इसका गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, माइनस 28.5 बटे √3। घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 5 में 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर एक हासिल दे दी, 7 बचा, 7 में से 2 गया 5 बटे √3। x बराबर आ गया 57 बटे √3। अब ये रूट नीचे नहीं छोड़ सकते, इसलिए ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर गुणा किया 57 √3 बटे इसका किया तो क्या आएगा? 3 और 3 से काटा तो क्या आएगा? 29 57। तो आपका आंसर आ गया 19√3 मीटर। तो वो लड़का कितना चल के गया है? यहाँ पर D से C तक चल कर गया है 19√3 मीटर। तो अतः लड़के द्वारा भवन की ओर और चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 19√3 मीटर। यह आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आप जब रेगुलर करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे भेजो, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।